अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैथ टेस्ट डिस्कशन T1 जो कि चैप्टर 1 मैट्रिक्स से है। सो वी हैव अ मैट्रिक्स 1 3 जिसमें एक रो और दो कॉलम्स हैं। सो इसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 2। 4 इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब इसमें देखें एक कॉलम है और एक ही रो है। सो इट्स अ 1 इंटू 1। अगेन एक मैट्रिक्स है जिस का ऑर्डर 1 इंटू 1 है और पूछा गया कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। जी कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। यस। स्केयर मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर भी सेम है 1 इंटू 1। और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके सो इट शुड बी रो मैट्रिक्स। सो यहाँ पे मिस्टेक है। ये यहाँ इट्स सपोज टू बी अ रो मैट्रिक्स। तो फिर ऑल ऑफ दीज बन जाता है क्योंकि कॉलम भी है, स्केयर भी है, रो भी है। आई डोंट नो हाउ टू रेक्टेंगुलर पॉप अप हियर, लेकिन ऑल थिंग्स अपार्ट तो ये रो है, स्केयर है, कॉलम है, एक रो एक कॉलम और सेम ऑर्डर। सो ऑल ऑफ दीज इसका बनता है इन दैट सेंस। लेकिन अभी अगर आप कॉलम या स्केयर लगा रहे हैं तो दैट्स इट, वो भी ठीक है। इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ ए देन ए इज गॉड। अगर ए का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन आगे है। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, उन दोनों को जमा करें तो आंसर जीरो आए विच इज अ नल मैट्रिक्स, तो ए और बी क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स। दो नंबर्स को जमा करें और आंसर जीरो आ जाए तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। 5 - 5 वही मैट्रिक्स पे लगा रहे हैं लूप। अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जस्ट लाइक 5 इंटू 1/5, दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई किया और आंसर 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया है तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया है और आंसर जीरो आया है तो ये कोई रूल नहीं है, यानी प्लस करें एडिटिव आइडेंटिटी आए, मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके जीरो आए तो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो लिहाजा ये कोई फिक्स रूल नहीं है, इट कुड बी एनीथिंग। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ऑलवेज सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। जो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है वो हमेशा फॉलो होता है, जबकि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वो फॉलो नहीं होता। वो बहुत रेयर होता है, यूजुअली नहीं होता, इनफैक्ट 99% नहीं होता। सो डज नॉट सेटिस्फाई। A square matrix is said to be dash if the determinant of A is 0. इसको हम सिंगुलर कहेंगे। Two matrices are said to be comfortable for addition if they are of same order. अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो एडिशन में भी ठीक है और सब्ट्रैक्शन में भी ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। A square matrix in which non-diagonal elements are 0 and all diagonal elements are equal, यानी जो diagonal elements है वो सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बनती है। और क्योंकि वो सेम है, इक्वल है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, हमने ये पढ़ी थी। इसका ऑर्डर बताना है लेकिन ट्रांसपोज का। तो इस वक्त ये रो है, फिर ये कॉलम बन जाएगी। सो ए बी यूं हो जाएगा, ए बी, तो 2 रोज एंड 1 कॉलम। इस वक्त इसकी एक रो और दो कॉलम है। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये रूल हमने पढ़ा कि ये लेफ्ट को फॉलो करते हैं। अब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, ये रिपीट है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन अगर ए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बराबर हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इसका रूल यही है कि आप जब ऑर्डर लिखें तो ये देखें कि पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, यानी 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 तो सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसको आप सी आर से याद रख सकते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। सो सी इंटू आर, सी आर। ओके देन वी हैव, ये एक मैट्रिक्स दी गई है, आपसे पूछा गया ये सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट लूँ तो 1 2 2, इसका 0 आ गया तो 2 है, सो नॉन सिंगुलर है। ट्रांसपोज लूँ तो ना उसी के बराबर है ना माइनस के बराबर है, सो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकते। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि हमने पहले देखा 2 है। इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट क्या होता है कि 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 1 और इसकी अलामत बदल जाएगी। अब जहां से फर्क पड़ना था वो है ही 0,
इनफैक्ट एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लें और असल का डिटर्मिनेंट लें, वो हमेशा सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो 2 ही आएगा। ये एक और मैट्रिक्स वही है, इसको पूछा गया ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो देखें अगर ये इस तरह ना स्केलर बन रही है ना आइडेंटिटी बन रही है, स्केलर के लिए दोनों सेम होने चाहिए, जीरो होना चाहिए, डायगोनल भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं है, सो नन ऑफ दिस। ट्रायंगल कैसे, क्योंकि ये ट्रायंगल मुसल्लस बन रही है यहाँ पे। द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज, ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसका ऑप्शन है, सो वी विल गो विद इट। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 3 6, 1 0 0, तो ये 6 आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, अगर जॉइंट को आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है। द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे आपने ए की वैल्यू देखनी है, तो ए की जगह पे यहाँ पे 2 है, सो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू, अब बी यहाँ पे बी है उसकी जगह 0 है, तो बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाके प्लस, तो बी इज इक्वल टू 1। और सी की जगह पे बी है और बी की वैल्यू क्या है 1, तो लिहाजा इसकी वैल्यू भी 1। तो इस तरह बेसिक से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 1 0 इज अ, एक रो है, तो इज अ रो मैट्रिक्स, इनफैक्ट ठहरे, यही मैंने कंफ्यूजन करनी थी और मैं खुद ही हो गया हूँ। तो इसमें कॉलम नहीं है लेकिन रेक्टेंगुलर भी तो है ना, इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इसका ऑर्डर 1 इंटू 2, सो इसका आंसर है ए एंड सी बोथ। ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो हमें पता है उसी के बराबर आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट लें, 4 का अंडर रूट 2, सो 0 जमा 1 1, सो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इधर आ जाए, 2 2 ज़ा 4, दो में से एक गया एक, तो 4 1 ज़ा 4 और माइनस 4 मिलेगा, सो 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 क्या होगा, -2। सो दैट्स इट, दैट्स अ डिस्कशन फॉर द test we had of math chapter 1 matrix.